हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक कूपर टर्बो कंप्रेसर पर। आज मैं आपको इसकी ट्रबल शूटिंग, इसका ओवरव्यू और इसके पैनल की जो डिटेल है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये जो हमारे पास इस वक्त कंप्रेसर मौजूद है, इस पे डिस्चार्ज टेम्परेचर का एरर आ रहा है, जिसकी रीडिंग इस वक्त आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 999 शो हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 999 दोस्तों इस वक्त जो शो होती है जब इसका जो सेंसर है वो इसके साथ कनेक्ट ना हो, उस सूरत में इस तरह से आती है ये इसकी रीडिंग। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका जो पैनल है इसको खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर जो MLM लगा हुआ है उसमें इसकी जो वायर्स हैं वो किस जगह पर कनेक्ट होती हैं इस डिस्चार्ज टेम्परेचर वाले सेंसर के। तो दोस्तों, इसका जो पैनल है वो हमने खोल लिया है। ये इसका MLM है। तो इसका ओवरव्यू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं और इसके जो कनेक्टर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे दूं। तो ये जो सबसे पहले ये वाला जो कनेक्टर है, ये इसका मेन पावर सप्लाई का कनेक्टर है। 220 वोल्ट इसकी इनपुट सप्लाई है, L1 L2 जिस पे लिखा हुआ है। और नीचे ये जो कनेक्टर हैं J10, ये इसका डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट DC का कनेक्टर है। और दोस्तों, ये इसकी इनपुट्स हैं जो मुख्तलिफ सेंसर्स से हमें मिल रही हैं, जिसके टेम्परेचर सेंसर की जो तमाम इनपुट्स हैं वो इस कनेक्टर्स में आ रही हैं। ये जो हमारा जो टेम्परेचर सेंसर जो 13, 14 और 15 नंबर में जिसकी वायर्स कनेक्ट हैं, इसकी जो रीडिंग है ये हमें डिस्प्ले पे ठीक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अलार्म आ रहा है और हमारा जो कंप्रेसर है वो चल नहीं सकता। ये 5 नंबर पॉइंट है इसका। J7 इसका कनेक्टर है। इसके 5 नंबर में ये वाले जो सेंसर हैं इसकी वायर्स लगी हुई हैं। ये दोस्तों एनालॉग इनपुट के लिए जो कनेक्टर हैं वो इसमें लगे हुए हैं। ये 2 वायर सेंसर लगे हुए हैं। और ये जो सबसे ऊपर आपको कम्युनिकेशन का जैक, जिसके ऊपर दोस्तों J1 लिखा हुआ है, ये MLM से जो कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई को डिस्प्ले LCD तक लेके जाता है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले पर जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स वगैरह जो हम देख पाते हैं वो इस कम्युनिकेशन केबल्स की बदौलत हैं। इस तरह ये इसकी LCD लगी हुई है। LCD का आप नंबर्स और मॉडल वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। कूपर टर्बो कंप्रेसर है दोस्तों ये। और ये इसका मॉड्यूल्स वगैरह है। तो दोस्तों, इसकी अब चेकिंग के लिए हमने करना क्या है कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी केबल वगैरह चेक करेंगे हम कि इसकी केबल वगैरह ठीक है कि ठीक नहीं है। और उसके बाद हम जानेंगे इसकी लोकेशन के मतलब। ये जो डिस्चार्ज टेम्परेचर 999 आ रहा है, तो इसकी ये जो केबल मैंने आपको पहले दिखाई थी, उधर MLM से इस तरह पैनल से आउट होती हुई ये जा रही है उधर इसके जो टेम्परेचर सेंसर की जानब। ये 3 वायर का PT100 या टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये हमको इसके जो एयर फिल्टर हैं इसमें से घूम कर दूसरी जानब जब हम जाएंगे तो ये हमारे सामने ये देखें डिस्चार्ज एयर, जो एयर इस कंप्रेसर में डिस्चार्ज होती है उस पर ये सेंसर इंस्टॉल है। ये 3 वायर सेंसर है। तो दोस्तों, आप इसकी जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है आप इसको मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी केबल को चेक करूंगा कि इस सेंसर की जो केबल है वो कहीं से डैमेज तो नहीं हो सकी, क्योंकि दोस्तों जब ये कंप्रेसर रनिंग में होते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। हीट की वजह से भी ये केबलें जो है इसकी कुछ अर्सा के बाद ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, इसकी जो वायर है ये मुख्तलिफ़ जगह से टेम्परेचर की वजह से इसकी जो इंसुलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, इसको जैसे ही थोड़ा सा भी बेंड करते हैं तो इसकी इंसुलेशन जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो वायर है इसी में मसला है। तो अब हम करेंगे क्या कि जिस जगह से इसकी इंसुलेशन और वायर बिल्कुल ठीक है उस जगह से इसको कट करके ये जो ख़राब या फॉल्टी केबल वाला हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे और इसको दोबारा से जॉइंट लगाकर हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको काट के यहाँ से इसकी इंसुलेशन कुछ ठीक है और इसके जो केबल्स हैं इसको मैंने अच्छी तरह से जॉइंट लगाने के लिए रेडी कर लिया है। और दूसरी जानब जो पैनल से जो इसका सिरा आ रहा है दूसरा एंड,
उसको भी इसी तरह हम इंसुलेशन उतार के जॉइंट लगाने के लिए रेडी कर लेंगे। तो इसको हमने फिर इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसका जॉइंट लगाकर इसके ऊपर अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप जो है वो लगाकर अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो रीडिंग जो अब नॉर्मल शो हो रही थी 999, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, इतना होता नहीं। तो ये दोस्तों हमने इसका जो जॉइंट है वो लगा दिया और टेप वगैरह कर दी है इस पर। तो अब इसका जो पैनल है, पैनल पे हम इसकी रीडिंग देखते हैं कि अब हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है। तो ये देखिए हमारी जो रीडिंग है वो इस वक्त 39, ये देखिए डिस्चार्ज टेम्परेचर 39, यानी कि ये बिल्कुल ठीक शो होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरह आपके पास जो दूसरे भी जो टेम्परेचर के जो सेंसर लगे हुए हैं, अगर आपका कूपर कंप्रेसर पर कोई एरर आए तो आप इस तरह 1 बाय 1 उनके जो सेंसर हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके जो पैनल है उसका भी ओवरव्यू आपको दिखाता जाऊं, क्योंकि ये जो 522 किलोवाट और 700 एचपी की मोटर है, वेग कंपनी की ये मोटर है और ये स्टार डेल्टा पर ऑपरेट होती है। ये इसके 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। ये पहला मेन, ये जो सेंटर वाला है स्टार के लिए, और ये जो लास्ट वाला है ये डेल्टा के लिए। नीचे रेड येलो ब्लू की जो है मोटर के कनेक्शन के लिए वायर्स हैं इसकी, जो कि मोटर के टर्मिनल में जाकर कनेक्ट होती हैं। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स के बाद ये ऊपर इसका कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है, जिसमें आप टाइमर और एक ट्रांसफार्मर वगैरह देख सकते हैं, जो कि 440 से 220 जो है सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है। ये वेग कंपनी की दोस्तों मोटर है, 522 किलोवाट की, बहुत हैवी कंप्रेसर है ये इसका टर्मिनल बॉक्स है जिसमें इसके जो कनेक्शन होते हैं मोटर के। दोस्तों मैं आपको इसकी नेम प्लेट जो है मोटर की वेग कंपनी की उसका भी एक व्यू दिखाता चलूँ। तो ये देखिए सबसे पहले इस पे जो HP है वो 700 HP लिखा हुआ है और RPM है 2977, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पे ये डिज़ाइन है। और प्राइमरी और सेकेंडरी इसकी वाइंडिंग के हवाले से है। और लुब्रिकेशन और इसका जो बैरिंग है 6314 C3 बैरिंग इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और इसकी दोस्तों मुकम्मल जो डिटेल और इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो दोस्तों इस तरह आपको किसी भी टेम्परेचर सेंसर का मसला है तो आप इस तरह उसको चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।